हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हांगकांग का डे 3 हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया। आज हम आपको लेके चलेंगे हांगकांग सेंट्रल हांगकांग, जो एक पूरा हब है बिजनेस का। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी बैंक स्ट्रीट है और बड़े बड़े ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा हम जाएंगे विक्टोरिया पीक, एस्केलेटर स्ट्रीट जिसे सैली स्ट्रीट भी बोलते हैं, और आपको लेके जाएंगे हांगकांग के पीक पे, द पीक, विक्टोरिया पीक भी इसको बोलते हैं। तो एंड मॉनमो टेम्पल जाएंगे एंड हम लोग जाएंगे हॉलीवुड स्ट्रीट। तो इस दिन में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था और पूरा दिन हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो इसमें हम लोग विक्टोरिया पीक कवर करेंगे। विक्टोरिया पीक जाने में अराउंड 1 आवर लगता है। तो ये जो टूर होता है, अगर आप इससे टूर में लेते हैं तो ये पूरा अराउंड 6 to 7 आवर्स का टूर होता है। लेकिन ये हमने भी टूर में नहीं लिया था, अपने आप ही हम लोग विक्टोरिया पीक गए थे। और ये मानमो टेम्पल, इसके बाद हॉलीवुड स्ट्रीट एंड जो हांगकांग सेंट्रल नाइट में आपको कैसा दिखता है, तो ये जो पूरा, और मैडम तुसाद म्यूज़ियम। तो काफ़ी कुछ है इस पूरे दिन में। आप आगे बने रहिए और देखिए कि हमने इसमें कैसे किया। और सारा हमने लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, कोई भी टैक्सी यूज़ नहीं की है एंड ना ही हमने मतलब कुछ भी टूर बुक कराया था। तो ये पूरा टूर खुद सेल्फ प्लान है और लोकल ट्रांसपोर्ट है। तो ये हमने सुबह ली थी मेट्रो, जो यामुताई स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से ली थी, जो हमारे बिल्कुल पास में था। और हम जा रहे थे हांगकांग सेंट्रल। हांगकांग सेंट्रल जाने के बाद ये बाहर जब हम निकलते हैं सेंट्रल से, तो बाहर ये आप देख रहे हैं ये पूरी बैंक स्ट्रीट थी और जो चारों ओर का जो पूरा व्यू था, इट्स मार्वलस। मतलब ये पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि हर मतलब ट्रैम वगैरह सब साथ में चल रही है एक साथ। और ये जो हांगकांग सेंट्रल का एरिया है, ये पूरा एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है हर जगह। तो मतलब काफ़ी चलने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, रोज़ 12 to 14 किलोमीटर की वॉक हमारे वॉच में रिकॉर्ड हुई है कि हमने डेली हांगकांग में 14 to 15 किलोमीटर चला है। तो हम लोग वॉक करके अभी हम लोग जा रहे थे मानमो टेम्पल की तरफ। और जो मानमो टेम्पल आप देख रहे हैं, ये पूरा चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ टेम्पल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका जो अंदर की वाइब और अंदर जो पूरा आपको एक फीलिंग्स आ रही थी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये हम लोग पैदल चल रहे थे और जो पूरा रास्ते में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर्स वगैरह इस एरिया में मिलेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इसमें आप स्पेशली ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने मेट्रो स्टेशन से, अगर आप मेट्रो ले रहे हैं अपने नियरेस्ट स्टेशन से, तो हमेशा अपना एक मैप, मेट्रो का मैप कैरी करिए, जिससे आपको इजीली पता हो कि कौन सा है। तो अभी हम लोगों को रास्ते में सबसे पहले मिल गई शैली स्ट्रीट। और शैली स्ट्रीट इज़ एन एस्केलेटर स्ट्रीट, जो पूरे पहाड़ काट के एस्केलेटर बनाए गए हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कम से कम 3 से 4 फ्लोर आपको दिखाई देंगे। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि हांगकांग किस तरीके से बसा हुआ है, पूरा नीचे तक पहाड़ ही पहाड़ काट के उन्होंने बसाया है। तो ये जो सैली स्ट्रीट है, ये आई थिंक 15 to 16 एस्केलेटर हैं जो एक साथ लगे हुए हैं ऊपर तक, जो आपको लेके जाते हैं। और इसके चारों ओर बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं, जहाँ पे आप चाहें तो रुक सकते हैं। तो हर एस्केलेटर के बाद थोड़ा सा ब्रेक है, अगर आप कहीं पे बीच में आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। सैली स्ट्रीट को मिड लेवल एस्केलेटर स्ट्रीट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे में एस्केलेटर्स लगे हुए हैं और ये पूरी मतलब साइड में सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं। तो ये एक सीढ़ी, आप चाहें तो सीढ़ी से भी जा सकते हैं और आप चाहें तो एस्केलेटर भी लेके जा सकते हैं। ये एरिया हांगकांग सेंट्रल में आता है, जिसे आप या तो किसी भी मेट्रो बस के थ्रू भी इजीली आ सकते हैं, या फिर आप अपने एरिया से टैक्सी करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जो पूरी कम से कम आपको 6 to 7 फ्लोर आप यहाँ पे चढ़ जाते हैं पे। और यहाँ से आपको हर जगह के लिए बीच में काफ़ी सारे साइन बोर्ड लगे होंगे कि अगर आपको मानमो टेम्पल जाना है, अगर आपको हॉलीवुड स्ट्रीट जाना है, या फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज भी बसी हुई हैं इसी जगह में। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह है। और अब हम लोग वहाँ से चल के आ गए थे
मानमो टेम्पल। तो मानमो टेम्पल इज़ फेमस बिकॉज ऑफ दिस एम्बियंस। अंदर जो इसका एम्बियंस था, इट्स वेरी 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 कामिंग। और जहाँ जो ये आप इतने सारे यहाँ पे रेड रेड फ्लैग देख रहे हैं, इसमें आप अपनी विश वगैरह लिख के आप टांग सकते हैं। तो हमने भी पता किया था, इसका चार्ज कोई आई थिंक 50 HKD का कुछ चार्ज है या 100 HKD का, मुझे याद नहीं। और आप इस पे अपनी विश लिख के दे सकते हैं, लेकिन इन कार्ड्स की वेटिंग है। जो मतलब अगर आप अभी देते हैं तो 3 से 4 महीने के बाद एक कार्ड रिप्लेस होके आपका कार्ड यहाँ पे लगाया जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था। और ये जो पूरी ऊपर सैंड स्टिक्स वगैरह जल रही थी, जो आप स्पाइरल शेप में देख रहे हैं, ये सारी सैंड स्टिक्स हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल था ये टेम्पल, देखने लायक है। और यहाँ का ऑरा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड्स वगैरह जो रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह थी, काफ़ी चीज़ें थी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। These all spirals are अगरबत्ती जो चल रही हैं। And inhaling. Wow, this is तो यहाँ पे ये एक ड्रम और वेल थी। इसमें इसका मानना है कि अगर आप इसमें इसको मतलब करते हैं मार के और कुछ भी विश करते हैं तो वो विश पूरी होती है। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ आजमा लिया ऐसे। और इसके बाद मैंने भी इसमें अगरबत्ती वगैरह लाइट करी। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं ये सारा। और काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मानमो टेम्पल। इट्स मतलब मस्ट प्लेस टू गो। फिर मानमो टेम्पल से जब आप थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अपना हमेशा मैप रेडी रखिए। आपको उसी स्ट्रीट में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको दिख जाएगी हॉलीवुड स्ट्रीट। तो हॉलीवुड स्ट्रीट के बोर्ड आपको हर जगह दिखेंगे ये, लेकिन ये जो 3-4 एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ आर्ट वगैरह करी हुई है हॉलीवुड स्टाइल में, तो यही हॉलीवुड स्ट्रीट कहलाती है। और यहाँ पर ही आप अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो इस एरिया को ही, क्योंकि हमें बीच में कई जगह हॉलीवुड स्ट्रीट लिखा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो ये 3-4 पेंटिंग्स ही हैं यहाँ पर, और एक जगह कुछ वॉल पे आर्ट वगैरह करी हुई है। तो यही स्ट्रीट कहलाती है बस, हॉलीवुड स्ट्रीट। और ये पूरा इतना स्टीप है ये एरिया, हर जगह इतनी मतलब चढ़ाई है, आपको चलने में तो काफ़ी मेहनत लगेगी। फिर वहाँ से हम लोग निकल के आ गए थे सेंट्रल पे वापस। और इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि विक्टोरिया पीक, क्योंकि अराउंड 1 और 2 बजा ही था और इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ था, तो हमने डिसाइड किया कि विक्टोरिया पीक भी हम आज ही जाते हैं। और विक्टोरिया पीक अगर आप यहाँ से मेन इससे अगर आप टैक्सी करते हैं तो अराउंड 300 HKD दिखा रही थी, तो अराउंड मतलब 3300 रुपीज़। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बस से चलते हैं। और हम हांगकांग सेंट्रल जो MTR है, मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट बैक में ही बस स्टेशन है, जो आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब मत होइए, आराम से हांगकांग सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बैक में ही आपको वो बस स्टेशन है। और बस स्टेशन बहुत बड़ा बना हुआ है, आराम से आप वहाँ जाकर 15x बस ले सकते हैं, जो जाती है विक्टोरिया पीक को डायरेक्ट। और विक्टोरिया पीक हांगकांग सेंट्रल से अराउंड आई थिंक 20 to 25 किलोमीटर दूर है। और ये 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। आपको एक जगह पे जाके ऐसा लगेगा कि हम कहाँ माउंटेन्स पे जा रहे हैं। और बहुत ही शांत एरिया है। तो हम लोगों ने बस ले ली थी 15x, जो हांगकांग सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही है बस स्टेशन। अगर आप किसी से पूछ भी लेंगे
तो वो भी बता देंगे। तो आप यहाँ से ये हम लोग बस में जा रहे थे और बीच में ये ध्रुविन को पोर्शे का शोरूम दिख गया, तो उसका कहना था कि हम लोग लौट के यहाँ पर ज़रूर जाएंगे, मुझे देखना है पोर्शे और मैक्लॉरेन, रोल्स रॉयस। पूरे इस रास्ते में सारे बड़े बड़े शोरूम थे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आपको गाड़ियों का शौक़ है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है कि भाई जो ख़रीद सकता है ख़रीद सकता है, अदरवाइज़ तो देख ही सकते हैं। तो ये सारे शोरूम थे यहाँ पे, पोर्शे, मैक्लॉरेन और रोल्स रॉयस के यहाँ पे शोरूम थे, जो ध्रुविन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि बस यहाँ पे रुकी हुई थी। और इसके बाद आप यहाँ से करीबन आपको 1 घंटा लगेगा पीक तक जाने में, और पीक तक 2 या 3 ही बस जाती हैं जिनका नंबर 15X और 15B है। तो हमेशा ध्यान रखिए आप वही बस लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो पीक ट्रैम भी चलती है, जो भी हांगकांग सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से ही उसका सेंटर है विक्टोरिया पीक का, द पीक टावर करके वहाँ पे बना हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं पीक ट्रैम। लेकिन पीक ट्रैम का जो एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है, उसका जो 1 पर्सन रेंट है वो है 500 HKD पर पर्सन। तो अगर आप चाहें तो आप विक्टोरिया पीक का ट्रैम टूर भी ले सकते हैं, वो आपको क्लूब से परचेज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन जाके सेंट्रल से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये पीक ट्रैम है जो आपको मेट्रो स्टेशन से ही लेके जाती है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उसका भी, लेकिन टिकट इतना महंगा था तो हम लोगों ने सोचा कि बस से ही जाते हैं। और बस से बीच में मतलब बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल व्यू थे। और अब हम लोग आ गए हैं विक्टोरिया पीक पर। ये पूरी एक जगह बनी हुई है, स्काई टेरेस है, यहाँ पे मैडम तुसाद म्यूज़ियम भी है, आप उसका टिकट भी ले सकते हैं। दोनों टिकट साथ में लेते हैं तो काफ़ी मतलब 500-600 में दोनों टिकट हो जाते हैं। पीक ट्रैम भी हो जाता है आपका, मैडम तुसाद भी हो जाता है। तो ये पूरा आपका एक पैकेज के रूप में आता है क्योंकि दोनों एक ही बिल्डिंग में हैं। और नीचे मॉल है, इसमें बीच में कई सारी मतलब शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग जा रहे थे स्काई टेरेस पे, और ये पूरा हांगकांग का जो पैनोरामा व्यू यहाँ से दिखता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप स्काई टेरेस नहीं जाना चाहते हैं, स्काई टेरेस का टिकट नहीं लेना चाहते हैं, जो कि सच में मतलब काफ़ी कॉस्टली है फॉर स्पेशली, तो आप चाहें तो बहुत सारे यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं जिनमें जाके आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे व्यू, ये जो पूरा व्यू है ये एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा हांगकांग का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। ये सबसे ऊंची टावर है, इसीलिए इसको द पीक कहा जाता है, द पीक या विक्टोरिया पीक। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे हमने शॉपिंग वगैरह की। बहुत अच्छी एक कैंडीलिशियस करके एक पूरी शॉप थी, काफ़ी बड़ा मॉल टाइप का था जहाँ पे सिर्फ कैंडी और कैंडी ही मिल रही थी। और थोड़ी देर हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में लंच वगैरह किया। जनरली आप जानते ही हैं तो कुछ सच वेजिटेरियन होता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक वेज का ऑप्शन था जो ध्रुविन ने बहुत मुश्किल से ऑनलाइन सर्च किया था कि आप अगर एग बर्गर लेते हैं तो वो आपको मिल सकता है। तो हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आ गए थे कैंडीलिशियस शॉप में, और यहाँ पर चारों चॉकलेट्स, कैंडी और पता नहीं व्हाट नॉट। इट्स अ वेरी गुड स्टोर। अगर आप बच्चों के संग आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप ख़रीद के ले जा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब हर चीज़ रीज़नेबल रेट्स में थी। बाय 1 गेट 1 था बहुत सारी चॉकलेट्स पे, हर्शीज़ पे स्पेशली। तो ये काफ़ी अच्छा स्टोर था। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 चॉकलेट्स ही परचेज़ की थी क्योंकि इतनी गर्मी में चॉकलेट्स को कैरी करना और घर तक लाना आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था। वाह यार, क्या कैंडी लैंड है।
कैन टेक दिस टू। क्या है वो आलमंड है? 1 आलमंड ले लो पीनट की जगह, रेसिस नहीं हो? और 1 रेसिस ले लो आलमंड। ओके, बिल कराना। वेयर इज बिलिंग काउंटर? थैंक यू। लेनी चॉकलेट में काफ़ी सारी शॉप्स हैं, स्पेशली बच्चों के लिए टॉयज़ और पेट फ्रेंडली बहुत शॉप हैं। पूरे मॉल में एक स्पेशल लिफ्ट है जो सिर्फ पेट ओनर्स और पेट के लिए है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ पेट्स के लिए भी अवेलेबल कराई गई हैं और डेकोरेशंस वगैरह भी पेट के अकॉर्डिंग है। तो अभी हम लोग जा रहे थे मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड में बस हमने बर्गर और कुछ ड्रिंक्स और फ्राइज़ वगैरह ही लिए, और हैप्पी मील था। हैप्पी मील में ध्रुविन को आई थिंक से कुछ मिनियंस वगैरह मिला था। तो ये पूरा मैकडोनल्ड्स के बाहर यहाँ से भी व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था, जो इन्होंने पेट्स के लिए एक स्पेस बनाया हुआ था। तो काफ़ी मतलब अच्छा मॉल है, और यहाँ पर आप आराम से 2 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टूर्स आए हुए थे, मतलब इतनी भीड़ हो गई थी शाम होते होते कि इतने मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग थे। और विक्टोरिया पीक, ये पीक गलेरिया मॉल के नीचे ही बस स्टैंड है, जहाँ पे सारी बस स्टॉप्स हैं, मतलब सारी बस खड़ी होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बस नहीं मिलेगी इस जगह से। आप आराम से अपना घूमिए, और जब भी आप निकलेंगे आपको नीचे 1 फ्लोर नीचे जाना है, जो बस स्टैंड है उसी मॉल के नीचे लिफ्ट में, और वहाँ से आप अपनी बस ले सकते हैं। बस वही 15X या 15B जो जाती है सेंट्रल की तरफ। तो आप आराम से वो ले सकते हैं। उसका 30 to 35 HKD टिकट है, जो आप ऑक्टोपस कार्ड से पे कर सकते हैं। तो ध्रुविन को हैप्पी मील में ये मिला था मिनियंस, जो काफ़ी क्यूट था, क्योंकि इस समय मिनियंस का प्रमोशन चल रहा था वहाँ पर। हम लोगों ने विक्टोरिया पीक से वापस बस ले ली थी, जो 15X आपको लेनी है, और आपको पूरे रास्ते बढ़िया से जाएगी। 1.5 घंटा आपको लगेगा सेंट्रल पहुँचने में। और इस बीच में अगर आप चाहें तो रस लेने भी सकते हैं, एक दो जगह जैसे जो कांच के शोरूम है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो पीक एक ऐसी जगह है जो आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। आप पीक ट्रैम ले सकते हैं अगर आपका बजट आपको अलाउ कर सकता है, नहीं तो बस इज़ द बेस्ट वे टू रीच हियर। पूरे रास्ते जो आपको व्यू मिलेगा वो शायद ट्रैम से आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा जो बस से मिलेगा, क्योंकि आप पूरा मार्केट भी देखेंगे और पूरा जो चारों ओर का व्यू है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो यहाँ से लौट के हम लोग आ गए थे सेंट्रल, और सेंट्रल में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं। अगर आपको परचेज़ करना है कुछ भी तो आप सेंट्रल में कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी आपका काफ़ी, अगर आपको रेस्टोरेंट चाहिए, आपको सिनेमा चाहिए, तो वहाँ पर हांगकांग सेंट्रल में बहुत कुछ है जो आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि चारों ओर जो लाइट रात होने के बाद जो व्यू होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और बहुत ही अमेजिंग है। तो आप वहाँ पर आराम से 3 से 4 घंटे बिता सकते हैं। आप चाहें तो डिनर के लिए भी रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो आप आराम से सर्च कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। तो ये रास्ते में भाई एक से एक बढ़िया शोरूम थे कार्स के, और जो ध्रुविन का मन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मचल रहा था कि मैं कौन से शोरूम पे प्लीज़ उतर जाइए यहाँ पे तो ये सेंट्रल में आ गए हैं, और सेंट्रल शाम में बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। जो लाइट्स सारी तो जल जाती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल टाइम स्क्वायर पे खड़े हुए हैं। तो चारों ओर का व्यू जो है, पूरा व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हर बड़ी से बड़ी कंपनी का शोरूम है, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो हमारा डे यहीं तक था, और हम लोग यहाँ पर कम से कम 2 से ढाई घंटे हमने यहाँ पर इंजॉय किया था। और रात में कुछ फिर से हम लोग मैकडोनल्ड गए थे, यहाँ पे भी मैकडोनल्ड्स हैं। तो मैकडोनल्ड गए थे, कुछ मेकअप की शॉपिंग करी थी, और उसके बाद हम लोग निकले थे अपने होटल के लिए। ये रेड साइन है, अब ये ग्रीन होगा, देन वी कैन क्रॉस टिफनी एंड गो। ओके,
Okay, that is Tiffany and Co. That is jewelry brand. Cinema. You can do this. Cinema Mama Emperor and Emperor Cinema. चले पिक्चर लगी हुई है। एम्परर एस्टेट क्या लिखा है वो मुझे दिख नहीं रहा। एम्परर यहाँ की बिल्डिंग वो है फॉर्म। $50 तो सेंट्रल का जो रात में घूमने का जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पर चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और रोलेक्स वगैरह अच्छे एक से एक बड़े ब्रांड हैं। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ली थी सेंट्रल से मेट्रो, जो मेट्रो यामुताई स्टेशन तक आपको लेके जाती है। तो इसलिए हमेशा अपना ऑक्टोपस कार्ड हैंडी रखिए और उसको फिर रीफ़िल कराने के लिए आप किसी भी 7-Eleven के स्टोर या फिर आप मेट्रो स्टेशन के हेल्प डेस्क से करा सकते हैं अपना कार्ड रिचार्ज। तो आपको इजी हो जाता है कि आपको कहीं भी मतलब कैश, क्योंकि अगर आप हांगकांग में कैश देते हैं तो वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं करते, ना ही आपको चेंज देते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास या तो चेंज होना चाहिए या फिर ऑक्टोपस कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 30 HKD के लिए अगर 50 का पेमेंट किया तो वो 50 आपके पूरे ही रख लेते हैं, बिल्कुल वापस नहीं करते आपको। तो इसलिए हमेशा अपना कार्ड हैंडी रखिए और अपना ऑक्टोपस कार्ड या तो उसको रिफ़िल कराते रहिए टाइमली, तो काफ़ी इजी हो जाता है। और ये एक स्टोर था, यहाँ पर आप आराम से गेम्स वगैरह खेल सकते हैं बच्चों के लिए। और इसके बाद हम लोग गए थे अपने होटल वापस। तो यहाँ हमारा डे 3 ख़त्म होता है। डे 2 हम लोग डिज़नीलैंड गए थे, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और ये पूरा डे हम लोगों का एज सच कोई ज़्यादा नहीं था, मतलब हमने ज़्यादा स्पेंड नहीं किया था क्योंकि हमने काफ़ी ट्रैवल किया था मेट्रो और बस से। तो इसमें हमारा काफ़ी कुछ नहीं बेटे। कोई यहाँ देने वाला कहाँ बैठा है। तो ये पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा टायरी था। हम लोगों ने काफ़ी कुछ घूम लिया था एक ही दिन में। जो पूरा अगर आप टूर लेते हैं तो आपको सिर्फ विक्टोरिया पीक टूर पे वो लेके जाते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो अपने आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये होटल हमारे रूम से व्यू था बाहर का, जो बहुत ही नाइट में इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था। तो थैंक यू, गुड नाइट एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर ब्लॉग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हांगकांग से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच अगेन।